देखिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इट्स सर्कमफेरेंस। देखिए हमारे पास कर रखा है कि इसका सर्कमफेरेंस किस रेट से क्या होगा, बदलेगा। अगर इसकी रेडियस जो है dr अपॉन में dt 0.7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बदल रही है, यानी dr अपॉन में dt जो है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बदल रही है। तो सर्कमफेरेंस किस रेट से बदलेगा, तो सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dc अपॉन में c का मतलब सर्कमफेरेंस। अभी क्या हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर में होगा। इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम कीजिए, यानी dc अपॉन में जो dt होगा वो हो जाएगा 2 पाई कांस्टेंट हुआ, r का डेरिवेटिव, तो dr अपॉन में क्या होगा, dt हो जाएगा। ठीक, जो सर्कमफेरेंस होगा यानी dc अपॉन में dt वो बदल जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में 0.7, तो 0.7 तो क्या बदल जाएगा, dc अपॉन में जो dt होगा वो 1.4 पाई सेंटीमीटर सेकेंड। जो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या होगा, बदलेगा, चेंज होगा। ठीक, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 6 के जैसा नहीं है बट बनेगा उसी तरीके से। क्या होगा, कह रखा है द लेंथ ऑफ ए एक्स रेक्टेंगल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर मिनट। ठीक, अभी कह रखा है when x is equals to 8 सेंटीमीटर y is equals to 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड रेट ऑफ चेंज द पेरीमीटर। देखिए इसका मतलब कह रखा है क्या कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, क्या लेंथ, इसको ले रखा है उसने, क्या लेंथ को ले रखा है x, और ब्रेथ जो है, ब्रेथ जो है, ब्रेथ, इसको इन्होंने लेट कर रखा है क्या, y। अब जो dx अपॉन में dt है, देख ध्यान देना कि जो इसका लेंथ है वो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बदल रहा है, डिक्रीज हो रहा है वो। देखो कह रखा है क्वेश्चन में कि एक्स रेक्टेंगल इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब dx अपॉन में dt 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घट रहा है वो। और इसकी विड्थ मतलब dy अपॉन में जो dt है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब बदल रही है। अब देखिए आगे कह रखा है क्या कि अगर मैं x के जगह पर 8 रख दूं और y की जगह पर क्या कर दूं, मैं y की जगह पर मैं ले लूं क्या 6, तो मुझे बताइए कि पेरीमीटर किस हिसाब से चेंज होगा। तो पेरीमीटर लिखिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ये होता है 2 इंटू एल प्लस का होता है क्या b। अब देखिए अगर मैं इसको ले लूं पेरीमीटर को p, तो यहाँ पर 2, लेंथ को हमने क्या लेट कर रखा है x, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूं x प्लस ब्रेथ को हमने क्या लेट कर रखा है y, तो हम ले सकते हैं क्या y। अब हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑलरेडी हमें दे रखा है टाइम, ऑलरेडी दे रखा है टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dp अपॉन में जो dt होगा, दो तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा x का डेरिवेटिव, dx अपॉन में dt प्लस का y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dt। ये देखिए तो अब जो dp अपॉन में dt आएगा ये हो जाएगा 2, dx अपॉन में dt क्या है, देखो dx अपॉन में dt माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस dy अपॉन में dt 4, ये है। तो dp अपॉन में जो dt होगा मतलब जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का वो 2, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का 1। तो पेरीमीटर जो बदलेगा वो किस रेट से बदलेगा,
माइनस का 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बदलेगा। एक क्वेश्चन था कि पेरीमीटर किस हिसाब से चेंज होगा, बदलेगा। एक हो गया। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है कि एरिया, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या, एल इंटू बी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। अब देखिए एरिया को मैं डिनोट कर सकता हूं ए से, लेंथ को मैंने ले लिया एक्स और ब्रेथ को क्या ले लिया वाई। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास एक्स और वाई की तो वैल्यू नहीं है, तो करेंगे क्या, देखो डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर लिख लो डिफरेंशिएट, क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पीछे का मैंने जितने भी चीजों का डिफरेंशिएशन किया है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही किया है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में भी हमसे कह रखा था, क्वेश्चन में हमसे दे रखा था कि जो एरिया होगी वो किस रेट से बदल रही है, टाइम के रिस्पेक्ट से बदल रही है, उसका डायमेंशन। तो हम लेंगे डी अपॉन में डी टी बराबर इसका डेरिवेटिव इसमें लगाइए u मल्टीप्लाई v, इसमें लग जाएगा u मल्टीप्लाई v। लगाते हैं, बनाते हैं। देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इसे चेंज करें तो मैं देखो u इंटू वी मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी dx अपॉन में dt, सेकंड का मल्टीप्लाई में होता है प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड यहाँ पर क्या है y, तो dy अपॉन में dx और मल्टीप्लाई सेकंड का फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन, ये होता है। तो डी अपॉन में जो हमारे पास dt आएगा वो क्या आएगा, dx अपॉन में dt क्या था, देखो dx अपॉन में dt माइनस का 5 था तो मैंने लिया माइनस का 5 मल्टीप्लाई y क्या कह रखा है रखने को लिए, देखो y कहाँ गया, y उसने बता रखा था कि y की वैल्यू मैं 6 ले लूं, तो मैं यहाँ पर y की जगह पर 6 प्लस dy अपॉन में dx, देखो dy अपॉन में dx 4 है तो हम लिख लेंगे क्या 4 मल्टीप्लाई x क्या था 8, यहां पर ले लो आप क्या 8। अब आइए तो जो डी अपॉन में dt निकलेगा 6 पंचे माइनस का 30 प्लस 8 चौका 32। तो जो एरिया निकल कर आएगा डी अपॉन में जो dt होगा वो किस रेट से बदलेगा, तो 32 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो उस रेक्टेंगल की एरिया निकलेगी और एरिया बदलेगी वो बदलेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। क्या आपको चीजें यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट आप अपना जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। A balloon which is always remain spherical on inflated, it being inflated pumping 900 cubic centimeter gas per second. Find the rate which is radius the balloon increase when the radius is 15 centimeter. क्वेश्चन में कह रखा है कि एक बैलून है, जब हम उसको फुलाते हैं तो उसमें टोटल एयर जो है वो 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से भरती है। तो किस रेट से उसकी रेडियस बदलेगी, जब आर को क्या कर दूं मैं 15 सेंटीमीटर कर दूं, 15 सेंटीमीटर कर दूं। ध्यान रखना क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। रेडियस को हमें 15 कर देना है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले ये कहना चाहता आपसे कि जो डीवी अपॉन में dt है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है, बदल रहा है। हमें बताना है कि रेडियस जो dr अपॉन में जो dt है वो किस रेट से बदलेगा। अगर मैं r को 15 सेंटीमीटर क्या करूं ले लूं, 15 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूं, तो ये कहना चाहता है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो स्फेरिकल शेप है, सॉरी मैंने स्फेरिकल बताया नहीं, उसका जो शेप है बैलून का वो स्फेरिकल है और स्फीयर की वॉल्यूम हमें गिवन है ये 900 सेंटीमीटर।
तो हम लेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर इज, वॉल्यूम का स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये हमारे पास है। अब ध्यान देना, मैं वॉल्यूम को क्या ले सकता हूं, v बराबर में 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। अब डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू आर, यहां पर लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए dv अपॉन में dt बराबर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव तो dr³ अपॉन में dt का डेरिवेटिव हमें निकालना है। अब क्या होगा, dv अपॉन में जो dt होगा वो निकल कर आएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई r³ का जब डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो होगा 3r², और r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये dr अपॉन में dt होगा, ये dr अपॉन में dt हो जाएगा। हमें यही वाला चीज निकालना है कि dr अपॉन में dt किस हिसाब से बदल रही है। तो आगे आइए, अगर मैं dr अपॉन में dt को लेता हूं तो देखो ये dv अपॉन में dt हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे 900। अब बताइए जब इन सबको मैं मल्टीप्लाई में है dr अपॉन में dt के साथ, तो मैं अगर इस बार भेजूंगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, इसका मतलब ये 3/4 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में था तो कहां जाएगा डिवाइड में, मतलब 3r² अपॉन में पाई, तो 1/3 पाई r²। ध्यान देना कुछ मत करो, 3 से 3 को काट दो, 3 से 3 यहां भी कट जाएगा, चलो 3 से 3 काट दिया मैंने। अब क्या बचा, dr अपॉन में dt, ये बचा 900 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई पाई और मल्टीप्लाई r की जगह पर कितना रखना है, r कितना है 15, तो 15 और मल्टीप्लाई में 15, तो 15 छक्का 90, 60 मल्टीप्लाई, फिर 15 से घटाइए, 15 चौके 60, 4 से 4 कटा, बचा क्या 1/में पाई। तो हमारे पास जो एरिया निकल कर आया, यानी जो रेडियस बदलेगा dr अपॉन में dt, वो 1/में पाई मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या होगा बदलेगा। ये ध्यान देना, हमें यही पूछ रखा था कि उसकी जो रेडियस है वो किस रेट से बदलेगी, यानी dr अपॉन में dt क्या आएगी, तो dr अपॉन में dt 1/में पाई मीटर पर सेकंड के हिसाब से बदलेगी। यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए। 3 से 3 कटा, 900/4, 900/4 लिया मैंने, ये नीचे था मैंने नीचे ले लिया। अब यहाँ पर r² था तो r² की जगह पर 15 × 15, क्योंकि r के जगह पर हमें 15 लेना था। पाई को मैंने चेंज नहीं कर सकता क्योंकि पाई हमारे पास ऑलरेडी था, कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने रख दिया। 15 छक्का 90, 60 मर्द में, फिर 15 से 4 मर्द में, फिर 4 से 4 खत्म, बचा 1/5। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट आप जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन ए स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, रेडियस जो है वेरिएबल है, ध्यान रखना। फाइंड द रेट विच इज वॉल्यूम इज इंक्रीज विच द रेडियस व्हेन द लीडर इज 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस को मैं क्या कर दूं 10 सेंटीमीटर कर दूं, एक बैलून है, क्वेश्चन समझो, एक बैलून है जिसकी रेडियस जो है वो क्या है इन्फ्लेटेड है, मतलब वेरिएबल रेडियस है। रेडियस क्या है वेरिएबल है, बदलती रहती है। अगर मैं उसकी रेडियस को 10 सेंटीमीटर कर देता हूं तो उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो एस्फीयर का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर क्या होता है, अभी मैंने लिखा था कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। ध्यान देना, वॉल्यूम को जगह पर लिखिए क्या, v बराबर में 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान देना,
अब इसको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब क्या होगा, डीवी अपॉन में dt 4/3 पाई, देखो ये 4/3 पाई कॉन्स्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव, तो डी आर एस क्यूब अपॉन में क्या होगा, dt होगा, ध्यान देना। तो dv अपॉन में जो dt है वो क्या होगा, 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो 3r²। अब जो dr अपॉन में dt था ये कांस्टेंट था, dr अपॉन में जो dt है वो क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है वो, तो इसके जगह पर मैं 1 ले सकता हूं। तो मैं अगर 1 ले लूं यहाँ पे तो dv अपॉन में जो dt आएगा, देखो ये खत्म, तो बचेगा क्या, 4 पाई मल्टीप्लाई r² बचेगा। r हमारे पास क्या है था, 10, तो मैं 10 का अगर स्क्वायर कर लूं तो क्या बचेगा, dv अपॉन में जो dt था वो 400 पाई मीटर स्क्वायर के बराबर में हो, नहीं मीटर क्यूब सेकेंड। जो इसकी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम 400 मीटर सेकेंड क्यूब के हिसाब से बदलेगी, ये कह रखा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये था कि एक स्फेरिकल बैलून है, उस बैलून की जो रेडियस है वो रिमेन्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है वो, उसकी जो वॉल्यूम थी किस रेट से बदलेगी, अगर रेडियस को मैं 10 सेंटीमीटर कर देता हूं तो रेडियस की जगह पर वैल्यू पुट कर दूंगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते ही क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो सीरियस होकर के इसे थोड़ा सा लीजिएगा। कह रखा है ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ ए लेडर इज पुट अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज इट हाइट on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। कह रखा है क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। कह रखा है कि एक दीवार है और इस दीवार से एक सीढ़ी इस तरह से लगाई गई है और इस सीढ़ी की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। अगर मैं इस सीढ़ी की बात करता हूं तो जैसे जैसे ये नीचे जाता है तो ये dx अपॉन में dt, इसके मैंने लेंथ ले रखा था x और इसके लिए रखा था y, जो घट रहा है इसका तो वो ये 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये नीचे की तरफ घट रहा है। अगर इसकी हाइट मतलब ये कॉन्स्टेंटली क्या होता है, नीचे घट जाता है। अगर ये सीढ़ी की जो हाइट है वो 4 मीटर दीवार से दूर हो जाती है तो जो ये y है वो किस रेट से क्या होगा, घटेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग पूछ रखा है वहां पे। तो हमें क्या करना होगा कि सीढ़ी की जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है, मतलब किस रेट से नीचे आकर के इसकी तरफ लटक रही है, उसको हमें बताना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं तो अगर ये सीढ़ी लगी हुई इस दीवार से और ये इसका बेस है, अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है तो क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूं और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं अप्लाई करूंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता क्या है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का मतलब कि राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है और इसके साइड का स्क्वायर जो होता है वो बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर में होता है, मतलब x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर के बराबर में होता है, ये कह रखा है। अब हम करेंगे क्या, वहां से इसको मैं अगर यहाँ पर ये चलूं तो ये कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का हाइट जो है सीढ़ी की वो y का स्क्वायर है, हमें निकालना है y कि किस हिसाब से ये बदल रही है। तो मैं इसको इस पर भेजूंगा तो 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस का x स्क्वायर और बराबर में क्या होगा y स्क्वायर। ध्यान देना, बहुत प्यार से आराम से बता रहा हूं। हम अगर मैं y निकालना चाहूं यहां से तो y बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज यहां से देखिए,
अब क्या करेंगे हम इसे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में क्या करिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। यहां पर लिखिए डिफरेंशिएट, क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। क्यों? क्योंकि x टाइम के हिसाब से नीचे की तरफ घट रहा है। हमें दे रखा है रेट ऑफ जो चेंज है वो dx अपॉन में dt है, जो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम हो रहा है। तो मैं अगर क्या करूं, यहां पर लगाना चाहूंगा मैं, क्या, कुछ नहीं, चलिए करते हैं। dy अपॉन में जो dt होगा वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कीजिए, d अंडर रूट 25 माइनस का x स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, dt होगा। ध्यान देना, तो dy अपॉन में जो dt निकल कर आएगा, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 रूट x, रूट x का मतलब 25 और माइनस का x स्क्वायर इनटू, और इसके एंगल का भी डेरिवेटिव होगा। जब एंगल का डेरिवेटिव होगा तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास क्या, 0। क्योंकि देखो पहले मैंने इसका रूट का किया था तो रूट का ये हुआ, अब इसके एंगल का, तो 25 का 0 माइनस, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और x का डेरिवेटिव dx अपॉन में dt आएगा। ध्यान देना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट का डेरिवेटिव करेंगे, देन इसके अंदर वाले साइड एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये होगा dy अपॉन में जो dt होगा वो निकल कर आएगा क्या, -2 का मल्टीप्लाई से कीजिए तो माइनस का 2 dx अपॉन में dt अपॉन में ये हो जाएगा कितना, 2 और 25 माइनस का x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब क्या, अभी x स्क्वायर। अब देखो क्या रखा है, क्या कि अगर इसकी लेंथ सीढ़ी की नीचे घट करके 4 सेंटीमीटर हो जाते हैं, मतलब इसकी दूरी जो है अगर वो 4 मीटर पे आ जाती है तो क्या होगा, यानी x की वैल्यू अगर 4 पुट कर दूं मैं तो क्या होगा, पहले तो 2 से 2 को कैंसिल कीजिए। अब यहां आइए, तो dy अपॉन में जो dt आएगा वो आएगा क्या, माइनस का dx अपॉन में dt किस हिसाब से बदल रहा था, 2 मीटर के हिसाब से बदल रहा था, तो माइनस का मैं ले लूंगा 2 अपॉन में। अब यहां आइए, इसको सॉल्व कीजिए। अब x की जगह पर हमें लेना है क्या, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लीजिए तो हो जाएगा अंदर में क्या, 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब हो जाएगा, यानी dy अपॉन में जो dt आएगा निकल करके वो माइनस का 2 अपॉन में 25 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 25 में से 16 जाएगा, बचेगा कितना, 9, ये 9 होगा। तो dy अपॉन में जो dt निकल कर आएगा वो क्या होगा, माइनस का 2 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से क्या होगा, इस रेट से हमारी जो सीढ़ी है वो नीचे की तरफ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखो वो कह रखा था कि किस रेट से वो डिक्रीज करेगी, यानी जो माइनस आया है, माइनस का आने का मतलब ये है कि माइनस का मतलब डिक्रीजिंग होगा, मतलब 2 अपॉन में 3 के हिसाब से क्या करेगी, ये फंक्शन जो होगा इस तरफ में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और ये होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। हमें कह रखा था कि उसकी हाइट, तो हमने हाइट को क्या रख रखा है, y, तो y का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व 6y x³ माइनस का 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम एज फास्ट y कोऑर्डिनेट। कह रखा है क्या कि एक पार्टिकल है, मतलब एक छोटा सा कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कर्व टाइप में। देखो कर्व का मतलब तो वो इस तरह से वो मूव कर रखा है। हमने लिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। अगर इसकी रेशियो दे रखी है कि जो 6y है वो किस रेट से मूव कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन है x³ प्लस का 2। अब एक और कंडीशन है कि जो इसमें x चेंज हो रखा है, कर रखा है क्वेश्चन में क्या कि y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम x कोऑर्डिनेट, यानी dy अपॉन में जो dt है
वो 8 टाइम dx अपॉन में dt के क्या है बराबर में। तो ये बताना है आपको किस रेट से उस पार्टिकल चेंज करेगा, बदलेगा, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब यहाँ पर x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको ये बताना है। आइए देखते हैं हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो लिख लो यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 dy अपॉन में dt बराबर में dx³ अपॉन में dt प्लस d2 अपॉन में क्या होगा dt होगा। ध्यान देना ये क्या होगा 6 dy अपॉन में dt बराबर, इसका जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव देखिए x³ का डेरिवेटिव हमारे पास 3x स्क्वायर और x का dx अपॉन में dt होगा। ध्यान देना अब क्या करेंगे हम पुट कर देंगे तो मतलब हो जाएगा 6 और ये होगा क्या हमारे पास क्या दे रखा था, देखिए dy अपॉन में dt था क्या 8 dx अपॉन में dt, तब पुट कीजिए मल्टीप्लाई में 8 और dx अपॉन में dt बराबर ये 3x स्क्वायर और dx अपॉन में dt, इस पार भी dx अपॉन में dt है, इस पार भी खत्म हो गया, तब बचा क्या 6 मल्टीप्लाई 8 और ये 3x स्क्वायर, 3 देखो मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर आकर के कहाँ जाएगा डिवाइड है, तो 2 से कट ऑफ 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा ये 3 था ना यहाँ पे 3, तो 3 2 जा 6 2 मर्द में, तो 8 2 जा 16। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो x स्क्वायर आया वो क्या आया 16 आया, मतलब 8 मल्टीप्लाई 2 16 आ गया। हमें निकालना है x स्क्वायर, कतई नहीं निकालना है, तो जो x होगा अंडर रूट में 16 जब लेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। क्या आएगी प्लस माइनस का 4 आएगी, यानी एक बार x की वैल्यू प्लस में आएगी 4, एक बार x की वैल्यू माइनस में आएगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन दिया था इस इक्वेशन में पुट करके हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या था हमारे पास, देखो 6y बराबर में x³ और प्लस का 2, देखो कंडीशन x की जगह पर मैंने लिया प्लस का 4, ध्यान देना, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 6y = 4 पुट कीजिए तो मतलब 4 का क्यूब और प्लस का 2, तो 6y 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब 64, यानी 4 4 जा 16 16 4 जा 64, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस का 2, तो जो y होगा वो 66 64 प्लस 2 66, मल्टीप्लाई में था तो नीचे लेकर आओ, ये कट गया बचा क्या 11, 11 6 जा 63, यानी अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखिए x की जगह पर आपने लिया था 4, y की जगह पर क्या आया 11 आया, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया एक केस से जब आपने x की प्लस वैल्यू ली 4 है यहाँ पर 4। अब दूसरे केस में x = माइनस का 4 लीजिए तो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा क्या, देखो क्या था 6y = x³ और प्लस का 2, तो 6y मल्टीप्लाई में x का क्यूब मतलब -4 का होल क्यूब और प्लस का 2, तो 6y 4 का क्यूब क्या होगा माइनस का 64 और प्लस का 2, तो 6y 64 में से 2 जाएगा तो होगा क्या 62, y क्या हो जाएगा माइनस का 62 अपॉन में 6, कटाइए 2 से 2 3 जा 6 और 31 माइनस का, तो y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 31/3 ये आएगी। अच्छा आपने x क्या ले रखा था यहाँ पे माइनस का 4, तो आपने जब x माइनस का 4 लिया था तो कोऑर्डिनेट आया था क्या माइनस का 31/3। बताओ क्या आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया कि नहीं आया, नहीं भी आया तो दिक्कत आपको कहां हुई, मैं बताता हूं कहां प्रॉब्लम हुई होगी आपको। देखो आपको प्रॉब्लम हुई होगी यहां पर, मैं बताता हूं फिर से एक बार, देखो आ जाओ, हमारे पास एक इक्वेशन दिया था और इस इक्वेशन में कह रखा था कि इस इक्वेशन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो इस पॉइंट पर किसी कर्व में मूव कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का ग्राफ क्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर आपके पास
वाई कोऑर्डिनेट जो है 8 अपॉन में इस कोऑर्डिनेट से बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को लिया और डिफरेंस किया किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया। टाइम के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो हमें टाइम ही लेना पड़ेगा चारों तरफ। मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया तो 3x² dx अपन में dt आया, dy अपन में dt हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी तो मैंने पुट कर दी, तो कट गया dx से dx, dx अपन में dt, dx अपन में dt कैंसिल हो गया, x² निकाले यहाँ से तो आया प्लस माइनस का 4। फिर मैंने वैल्यू को पुट किया इस इक्वेशन में, तो एक बार प्लस का 4 लेंगे और एक बार माइनस का 4 लेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल करके आ जाएगा। आई होप अब इस चीज को समझ पाए होंगे, मैं इतना उम्मीद आपसे करता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है देख लेते हैं। 12 बहुत ही आसान सवाल है। द रेडियस ऑफ ए एयर बैलून इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर, एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम ऑफ द बबल increase when the radius is 1 centimeter? Radius of a air balloon is increased at the rate of 1/2। देखिए एयर ऑफ ए बबल मतलब जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं तो उसमें आवाज ऐसे फूलता है, बाकी तरफ बबल निकलता है। तो उसी की जो रेडियस है, रेडियस का मतलब क्या कि dr अपॉन में जो dt है वो किस रेट से बदल रहा है, तो 1/2 मीटर सेकेंड के हिसाब से वो बदल रहा है। तो अब पूछना क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ इतना, यानी इस बबल की वॉल्यूम क्या होगी। अच्छा तो जो बबल निकलता है वहां पर वो कैसा होता है, क्या सर्कल टाइप का होता है, नहीं एस्फेरिकल होता है, गोला के जैसे ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है फट जाता है, निकलता है फट जाता है। यानी हमसे पूछ रखा था कि वॉल्यूम बताइए कि किस रेट से वॉल्यूम बदलेगा, तो यहां पर लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम की जगह पर v लीजिए, वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके, आर टी के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dv अपॉन में जो dd आएगा वो 4/3 पाई, ये पाई कांस्टेंट है, और dr क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से कर देंगे हम। तो क्या होगा dv अपॉन में जो dt आएगा 4/3 तो कॉमन हो गया और पाई भी कॉमन हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r² और r का डेरिवेटिव dr अपॉन में dt होगा, 3 से 3 कैंसिल, dv अपॉन में जो dt आपके पास निकल कर आएगा वो आएगा 4 पाई r²। dr अपॉन में dt किस रेट से बदल रहा था उसका बबल, 1/2 मीटर, ये हो जाएगा 1/2। अब r की जगह पर आपके पास क्या लेना था, r का रखा है कि r की जगह पर आप 1 लीजिए, तो पुट करो r बराबर में 1। तो dv अपॉन में जो dt आएगा हमारे पास उस वॉल्यूम का वो क्या होगा 4 पाई मल्टीप्लाई r की जगह पर 1 का स्क्वायर कीजिए और इसका 1/2 लीजिए, तो 2 से 2 टाइम में, यानी dv अपॉन में जो dt निकल कर आएगा वो क्या होगा 2 और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो जो उसकी वॉल्यूम निकल कर आएगी वो इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगी, मीटर क्यूब सेकंड आएगी। यानी जो बबल की वॉल्यूम थी वो 2 पाई मीटर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बदलेगी, चेंज होगी। क्या आपको ये चीजें समझ में आई यहां तक कि नहीं आई, मुझे कमेंट आप करके जरूर बताएं ताकि हम आपको चीजों को देख पाए कहां आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है,